जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड दो नोटिफिकेशन आरपीएससी ने निकाले हैं, जिस प्रेस नोट जो निकाले हैं, जिसमें से एक 16 अक्टूबर 2023 को निकाला है और एक आज 20 अक्टूबर 2023 को निकाला है। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य है कि ये जो दो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं फॉर्म विड्रॉ करने से संबंधित, तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को भ्रांतियां हैं कि किनको विड्रॉ फॉर्म करना है, किसको फॉर्म विड्रॉ करना है कि नहीं करना है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। और जो आईपीसी की सेक्शन 182 के तहत आरपीएससी ने कार्यवाही करने की जो बात कही है इस प्रेस नोट में, तो आरपीएससी का सेक्शन 182 क्या है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आए हैं दो, एक तो 16 अक्टूबर को और एक आज 20 अक्टूबर को, तो ये आरपीएससी को रिलीज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो जैसा कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन जून 2023 में आया था, तो इसमें यह होता है कि कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है अगर वो उसकी योग्यता रखता है। तो ये एक अच्छा जो डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने जो राजस्थान सरकार ने ले रखा है कि अगर कोई मल्टीपल सब्जेक्ट में नेट है और वो एक से अधिक विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहे तो वह दे सकता है। तो ये जो स्टूडेंट्स के भले के लिए एक प्रोविज़न इसमें रखा गया है। जैसे कॉमर्स में ईएएफएम, बीएडीएम और जो एक और तीसरी ब्रांच है इसमें, तो ये तीनों अगर तीनों सब्जेक्ट में देना चाहें, अगर कोई योग्यता रखते हैं इनमें, तो वो तीनों सब्जेक्ट में दे सके, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसी वजह से आप मल्टीपल सब्जेक्ट उसमें हम जो अपीयर हो सकते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ने, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये भी लिखा आया था जब विज्ञप्ति आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की कि अक्टूबर 2023 में जो संभावित माह उन्होंने एग्जाम का बताया था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने इस प्रोविज़न का मिसयूज़ किया और मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स ने जिनकी उम्र 21 साल 22 साल है, उन्होंने 48 सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया था। तो ताकि आरपीएससी अगर 48 सब्जेक्ट में वो करते हैं तो आरपीएससी एग्जाम नहीं करवा सके, क्योंकि अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट में एक फॉर्म भरते हो तो आरपीएससी उन एग्जाम को एक साथ नहीं करवा सकती, क्योंकि वो आपको हर एग्जाम में बैठने का चांस देगी। तो यानी ये एग्जाम 48 दिन तक चले। तो कुछ अभ्यर्थियों ने अपना खुरापाती दिमाग लगा करके कि आरपीएससी एग्जाम नहीं करवा सके, इसमें अप्लाई कर दिया मल्टीपल सब्जेक्ट में, जबकि वो उसकी योग्यता नहीं रखते थे। इसके अलावा जो न्यूज़ में और आरपीएससी ने जो न्यूज़ में बोला है उसमें एक ये भी है कि कोचिंग माफियाज भी इनमें कहीं ना कहीं शामिल है। तो जो माहौल हम पिछले 1-1.5 साल में देख रहे हैं पेपर आउट का और ये सारी चीज़ें, तो कोई भी जो है आरपीएससी अपनी तरफ से रिस्क नहीं लेना चाहती कि कहीं कोचिंग माफिया किस तरीके से इन्वॉल्व तो नहीं है इन चीज़ों में कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स है वो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई करवा रहे हैं। इसके अलावा एक राजस्थान गवर्नमेंट ने हमारे भले के लिए ही एक डिसीजन इस साल लिया था कि हमें एक बार फीस देनी होगी, इसके अलावा हमें डिफरेंट एग्जाम्स की कोई फीस नहीं देनी होगी। तो ये प्रोविज़न भी हमारे भले के लिए था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने इसका मिसयूज़ किया और 48 जो है फॉर्म भर दिए और बाद में वो कहते हैं कि हमें पता नहीं था, ई मित्र वाले ने फॉर्म भर दिए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ई मित्र वाला इतना फालतू बैठा है कि आपके 48 सब्जेक्ट में फॉर्म भर देगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो जो हमारे अच्छे के लिए जो प्रोविज़न थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसका मिसयूज़ किया, तो उन्होंने जो इनका मिसयूज़ किया उसका जो नतीजा है वो बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो भुगत रहे हैं। तो अब साथियों हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो किनको ये जो है फॉर्म अपना विड्रॉ करना है और किनको नहीं करना है। तो जो 16 अक्टूबर को आरपीएससी नोटिफिकेशन निकाला था उसमें यही बोला था कि जो विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं रखते हैं उनको अपना फॉर्म है वो विड्रॉ करना है। और आज भी आरपीएससी ने सेम बात बोली है। आज के जो प्रेस नोट में आरपीएससी ने एक एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड की है वो ये की है कि आईपीसी के सेक्शन 182 के तहत जो विड्रॉ नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट कार्यवाही आरपीएससी कर सकती है। तो अब जो इसमें जो सबसे एक जो कीवर्ड है वो है कि विज्ञापन के अनुसार जो योग्यता नहीं रखते हैं उनको अपना फॉर्म विड्रॉ करना है। अर्थात विज्ञापन ये कहता है कि कोई भी कैंडिडेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहता है वह अपने जो एमए है या पीजी, एमएससी, एमए, एमकॉम है उसके अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुका हो या उस परीक्षा में शामिल होने वाला हो। यानी कि मान लो कोई एमए पॉलिटिकल साइंस में है, उसने एमए फाइनल के अपने एग्जाम दे दिए लेकिन उसका रिजल्ट बाकी था जब फॉर्म भरे जा रहे थे, तो वो योग्य है इसके लिए। और ऐसे स्टूडेंट जिनका एमए फाइनल का एग्जाम नहीं हुआ हो और एग्जाम होना बाकी हो, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल थे। तो ऐसे लोगों को
अपना फॉर्म विड्रॉ नहीं करना है। अब कोई ये कहेगा कि हमारे पास एमए तो है लेकिन हमारे पास नेट नहीं है या सेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, तो क्या हमें फॉर्म विड्रॉ करना है? तो आपको फॉर्म विड्रॉ नहीं करना है। अगर आपकी एमए कंप्लीट है या आपके एमए फाइनल के एग्जाम हो चुके थे जब आपने फॉर्म भरा और रिजल्ट आना बाकी था, या फिर आपके एमए फाइनल के एग्जाम होना बाकी था, तो इस सिचुएशन में आपको अपना फॉर्म विड्रॉ नहीं करना है। जो विज्ञापन में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी 25 जुलाई 2023, उस दिन तक अगर आपका अपने एमए प्रीवियस का रिजल्ट आ चुका था और आप एमए फाइनल में प्रवेश कर चुके हो, तो आप पूरी तरीके से योग्य हो। मतलब आपको फॉर्म विड्रॉ नहीं करना है। आपकी योग्यता फिर जांची जाएगी जब आपके सब्जेक्ट का इंटरव्यू होगा। जिस दिन से इंटरव्यू स्टार्ट होगा उस दिन से आपकी योग्यता जांची जाएगी। यानी आपको अभी विड्रॉ नहीं करना है और योग्यता आपकी बाद में जांची जाएगी। तो जो 25 जुलाई 2023 से पहले तक अगर एमए प्रीवियस में थे तो वो अपना फॉर्म विड्रॉ कर ले। जो स्टूडेंट जिन्होंने तो एमए में भी फॉर्म नहीं भर रखा उनको तो खैर विड्रॉ करना ही है, जिन्होंने बिल्कुल जो गलत तरीके से फॉर्म भरे हैं। लेकिन जिनका जो 25 जुलाई 2023 तक एमए प्रीवियस पास नहीं हुए, जिनके एमए प्रीवियस का रिजल्ट नहीं आया, उन लोगों को अपना फॉर्म विड्रॉ करना है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिनका 25 जुलाई 2023 तक एमए प्रीवियस का रिजल्ट आ चुका है और भले ही उसमें आपके बैक हो लेकिन आप फाइनल में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो चुके हो, तो आपको अपना फॉर्म विड्रॉ नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके पास नेट नहीं है, आपके पास सेट नहीं है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, आपको अपना फॉर्म विड्रॉ नहीं करना है। जैसे हम अज्यूम करते हैं कि आरपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू हम एक अज्यूम करते हैं कि 1 सितंबर 2024 से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट के इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट के पास अभी जो एमए फाइनल में है, जिनके एग्जाम हो चुके हो या रिजल्ट होना बाकी हो वो लोग, या जिनके पास नेट सेट नहीं हो, उन लोगों को 31 अगस्त 2024 तक उनकी नेट या सेट हो जानी चाहिए और उनके एमए फाइनल का रिजल्ट उनके हाथ में होना चाहिए। यानी अगर 1 सितंबर 2024 से हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं तो 31 अगस्त तक आपकी एमए कंप्लीट होनी चाहिए और आपका नेट और सेट कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किनको अपना फॉर्म विड्रॉ करना है और किनको अपना फॉर्म विड्रॉ नहीं करना है। इसके अलावा साथियों, जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट में अप्लाई कर रखा है और वो उसकी योग्यता नहीं रखते हैं, तो उनका मेरा एक व्यक्तिगत एक एडवाइस है कि आप अपना फॉर्म विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि स्टेट से लड़ने का कोई सेंस नहीं है। अगर हम एलिजिबिलिटी, हम ये फॉल्ट में है कि हमारे पास एलिजिबिलिटी भी नहीं है, फिर भी हम उसको जो है हम जब हम अप्लाई करते हैं, जब असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरते हैं, तब हम उसमें एक चेक बॉक्स होता है नीचे सबसे लास्ट में, उसमें ये लिखा होता है कि इसमें भरी गई सारी सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार सही है। अगर मेरी सूचनाएं गलत पाई जाती है तो आयोग किसी भी समय मेरे खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। उस चेक बॉक्स को हम टिक करते हैं, उसके बाद हमारे नीचे वहाँ साइन सबमिट होते हैं। यानी हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हम सारी जो चीज़ें हैं वो हम सोच समझ कर दे रहे हैं और हमारी जानकारी के अनुसार वो सारी जो है इन्फॉर्मेशन सही है। तो इसी बेसिस पे आरपीएससी ने कहा है कि वो अगर आप नहीं करते हो विड्रॉ फॉर्म तो वो सेक्शन 182 के तहत आपके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। 182 ये होता है कि कोई भी पर्सन जो पब्लिक सर्वेंट है उसको अपनी ड्यूटी करने से आप जानबूझकर रोक रहे हो अपने कर्तव्य निभाने से, ये सेक्शन 182 होता है। और हम जब अप्लाई करते हैं तब भी एक चेकबॉक्स पे टिक करके फिर हमारे साइन होते हैं कि हमने सारी जानकारी सही भरी है, अगर गलत पाई जाती है तो आयोग हमारे खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। तो स्टेट के साथ लड़ने का कोई सेंस नहीं है। आरपीएससी अगर आप कोई नहीं करता है, कल को कोर्ट केस में आपको जाना पड़ेगा, तो आरपीएससी का कुछ नहीं बिगड़ता। उनके पास सरकारी वकील है, उनके पास अपने लीगल ऑफिसर है, उनके रोज का काम है कोर्ट का आना जाना। आप मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान हो जाओगे और उस चीज़ का कोई सेंस है नहीं। आप जिस सब्जेक्ट में योग्यता रखते हो उसकी तैयारी कीजिए और उस फॉर्म को आप रखिए, और उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनसे अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिए, ये आपके करियर के लिए सही होगा। और साथियों, इस नोटिफिकेशन, इस प्रेस नोट के आने के बाद हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि आरपीएससी सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर के उसकी तैयारियां कर रही है, क्योंकि लगातार रूप से हमें देखा जा रहा है कि सबसे पहले लिस्ट आती है कि इन स्टूडेंट ने 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई किया हुआ है, उनकी पूरी लिस्ट आती है। उनको 2 बार मौके दिए जाते हैं कि आप आके अपने जो योग्यता है उनसे संबंधित प्रमाण पत्र दीजिए। उसके बाद 16 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद आज 20 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आता है। यानी कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम करवाने के लिए तत्पर है। तो जो इनकी जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर तक जो विड्रॉ करने की लास्ट डेट है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस महीने में कहीं ना कहीं एक एग्जाम डेट शायद आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अनाउंस हो सकती है। हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि इसमें एग्जाम कैलेंडर आएगा,
क्योंकि एग्जाम कैलेंडर बाद में आएगा जब पूरी तरीके से डिसीजन हो जाएगा कि ठीक है किसमें कितने सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट है, या जो मल्टीपल सब्जेक्ट में अप्लाई कर रखा है तो उनको कैसे डिवाइड करना है। ये सारी चीज़ें जो एग्जैक्ट कैलेंडर है एग्जाम डेट का कि इस तारीख को इस सब्जेक्ट का पेपर होगा, ये तो शायद बाद में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो अनुमानित तारीख हमें देखने को मिल सकती है जल्दी आरपीएससी की तरफ से कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 में इस महीने में या इस तारीख से इस तारीख के मध्य करवाया जाएगा, और उसका विषयवार विवरण है वो शायद आरपीएससी बाद में जारी करेगी। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 25 जुलाई 2023 तक जिन भी कैंडिडेट्स का एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस का रिजल्ट आ चुका है जिसमें वो एमए फाइनल में बैठने के लिए एलिजिबल है, यानी आपके पास बैक है तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप एलिजिबल हो चुके हो फाइनल के लिए। अगर आप फेल हो चुके हो एमए प्रीवियस में तो आप एलिजिबल नहीं है। 25 जुलाई 2023 तक आपका एमए प्रीवियस का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर इसके अलावा आपके पास बाकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो उसका कोई इश्यू नहीं है, आपको फॉर्म विड्रॉ नहीं करना, वो इंटरव्यू के समय आपकी योग्यता जांची जाएगी। लेकिन आपका एमए प्रीवियस का रिजल्ट 25 जुलाई 2023 तक आ जाना चाहिए। अगर आ चुका है तो आप योग्य हैं, आपको फॉर्म विड्रॉ नहीं करना है। अगर नहीं आया है तो आप अपना फॉर्म विड्रॉ कर लीजिए। थैंक यू।